एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हुए थे। माता पार्वती उनके पास किसी उलझन में बैठी हुई थी। भगवान शिव ध्यान से उठते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये कौन सी उलझन है जिसने तुम्हें इतने सोच विचार में डाल दिया? हे स्वामी, मैं इस उलझन में हूँ। मेरा बार बार जन्म क्यों होता है और बार बार आपसे मिलने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ता है, कभी सती बनकर और कभी पार्वती बनकर। जब मेरा आपसे ही मिलन है तो मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? हे प्रिय, तुम अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में ना उलझा समझो। तुम तो वह जगत जननी हो जिसने हम सबको जन्म दिया है। मणिद्वीप की भुवनेश्वरी केवल तुम ही हो प्रिय। वैकुंठ की लक्ष्मी और ब्रह्मलोक की सरस्वती भी तुम ही हो। साकेत की सीता, द्वारका की रुक्मणी और गोलोक की राधा भी तुम ही हो। जब मैं विष्णु रूप में आता हूँ तुम श्री बन जाती हो, और जब मैं ब्रह्मा रूप में आता हूँ जब तुम वाक बन जाती हो। वास्तव में देवी, मैं तुम्हारा अर्धांगी तो हूँ। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं हो। तुम आदि माँ माया हो और तुम ही अनंत शक्ति हो जिससे यह संसार चलता है। हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम तिल देवों का जन्म हुआ था तब हमें कुछ नहीं पता था। हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारा निर्माता कौन है, और न ही हमें ये पता था हमारे निर्माण का उद्देश्य क्या है। संसार में तब कुछ नहीं था, केवल अंधकार था। तब हमारे पास एक रथ आकर रुकता है। उस रथ को एक अति सुंदर देवी चला रही थी। वह हमें निर्देश देती है, हे देवों, इस रथ में विराजमान हो जाइए। माता भुवनेश्वरी ने आपको बुलाया है। वह रथ हमें एक सुंदर लोक में लेकर जाता है जिसे देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए थे। हे देवी, पूरा संसार अंधकार युक्त है, फिर यह लोक कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह कौन सा लोक है देवी? हे देवों, यह लोक है मणिद्वीप। पूरे संसार का अंत हो जाता है, परंतु इस लोक का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह अनंत माता का लोक है। माता ही इस सृष्टि का अंत करती है, तो वह अपने स्थान का क्यों अंत करेगी? जब हम तीनों देव अपने रथ से उस लोक पर अपने कदम रखते हैं तब हमारा रूप एक स्त्री जैसा हो जाता है। आइए देवी, माता भुवनेश्वरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वह देवी हमें श्रीपुरा लेकर जाती है जो मणिद्वीप की राजधानी थी। श्रीपुरा के बीचों बीच माता भुवनेश्वरी का भवन था। हे माता, आपको हमारा प्रणाम। कृपा कीजिए और हमें बताइए हमारी उत्पत्ति का क्या उद्देश्य है? हे देवी, तुम सबकी उत्पत्ति मैंने की है और तुम्हारी उत्पत्ति का उद्देश्य यह है, तुम सब मेरा एक कार्य करो। मैं चाहती हूँ तुम सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करो। इसके लिए मैं आपको 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देती हूँ, जो है अणिमा, एक कण जितना सूक्ष्म हो जाने की शक्ति। दूसरी सिद्धि महिमा, आकाश से भी विशाल हो जाने की शक्ति। तीसरी सिद्धि गरिमा, अनंत रूप से भारी हो जाने की शक्ति। अगली लघिमा, हवा से भी हल्की हो जाने की शक्ति। अगली प्राप्ति, मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। अगली प्राकम्य, कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति। अगली शक्ति ईशत, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति। अगली वशित्व, किसी भी प्राणी या वस्तु को अपने वश में करने की शक्ति। हे देवों, यह है
अष्ट सिद्धियाँ। अब मैं आपको 9 निधियाँ देती हूँ। पहली निधि महापद्म, अनंत श्री का भंडार। दूसरी निधि पद्म, अनंत सौंदर्य का भंडार। तीसरी निधि शंख, वाक और शुभता का भंडार। अगली मकर, गुप्त कोश का भंडार। अगली निधि कच्छप, अनंत स्वास्थ्य का भंडार। अगली निधि मुकुंद, हर्ष और उल्लास का अनंत भंडार। अगली निधि नंद, अनंत संतुष्टि का भंडार। अगली निधि नीला, अनंत विवेक का भंडार। अगली निधि खरवा, अनंत सहायकों का भंडार। अब अंत में मैं आप तीनों को आपके कर्तव्य और गुण बताती हूँ। हे ब्रह्मदेव, आप हो राजसिक तत्व से संपन्न, आप करोगे सृष्टि का निर्माण। हे विष्णु, आप हो सात्विक गुण से संपन्न और आप करोगे सृष्टि का पालन। हे शिव, आप हो तामसिक गुण से भरपूर और समय आने पर आप इस सृष्टि का अंत करोगे। और अब आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सके, इसलिए मैं अपने अंश आपको शक्ति के रूप में देती हूँ। परंतु इन सबसे पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप तीनों में से कौन मेरे संपूर्ण रूप के योग्य है? तुम तीनों में से जो भी यह उत्तर देगा, मैं कौन हूँ, वही विजेता होगा। हे ब्रह्मदेव, बताइए मैं कौन हूँ? हे देवी, आप प्रकृति हो, पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड आप ही हो। हे देवी, आपकी सुंदरता इतनी है, मैं सदैव आपको निहारता रहूं। यह सुनकर माता मुस्कुराती है और अपना अनंत प्रकाश वाला रूप ले लेती है। माता के प्रकाश से ब्रह्मदेव मुंह मोड़ लेते हैं। हे ब्रह्मा, तुम तो कह रहे थे तुम मुझे सदैव निहारते रहोगे, परंतु तुम्हें यह मालूम नहीं था मेरा एक ऐसा रूप भी है जिसे तुम निहार नहीं सकते। हे नारायण, बताइए मैं कौन हूँ? हे देवी, आप माया हो, आप वही माँ माया हो जिससे यह संसार चलता है। आपकी तरफ जब मैं देखता हूँ, मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। यह सुनकर माता मुस्कुराती है और महाकाली का रूप ले लेती है। यह देखकर भगवान विष्णु डर जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। हे विष्णु, तुमने कहा था प्रेम के अतिरिक्त कोई भाव उत्पन्न नहीं होता तुम्हारे अंदर, परंतु अब यह भय कैसा? तुम भी यह नहीं जान पाए मेरा एक रूप ऐसा भी है। हे शिव, तुम बताओ मैं कौन हूँ? हे देवी, आप ही तो सब कुछ है। आपके सिवा इस संसार में है ही क्या? तुम नहीं हो मेरे अतिरिक्त? हे देवी, मैं हूँ ही क्या? मैं तो आपके बिना एक शव समान हूँ। अगर आपकी शक्ति न हो तो मैं सदैव ही स्थिर रहूँ। चाहे आपका प्रकाश युक्त रूप हो, चाहे अंधकार रूप, मैं हर रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। यह बात सुनकर माता प्रसन्न हो जाती है। हे शिव, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। मेरा संपूर्ण रूप तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी शक्ति बनेगी। और माता अपनी संपूर्ण शक्ति से देवी उमा को प्रकट करती है। हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरे आंशिक अवतार लक्ष्मी और सरस्वती तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी। तभी ब्रह्मदेव ने माता भुवनेश्वरी के चरणों के नख में अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत कैलाश, अनंत ब्रह्मलोक और अनंत तिलदेव देखे थे। माता के समक्ष हम कुछ भी नहीं थे। उन्हीं माता का संपूर्ण रूप तुम ही तो हो पार्वती। तुम ही वह जगत जननी हो जिसने हम सबको बनाया। हे स्वामी, आज आपने
मेरे अस्तित्व के इस ज्ञान से मुझे तृप्त कर दिया। अगर मैं आदि शक्ति हूँ तो आप पराब्रह्मण हैं। अगर मैं प्रकृति हूँ तो आप रुद्र हैं। मैं पार्वती, आप शिव। मैं भुवनेश्वरी तो आप भुवनेश्वर। मैं लक्ष्मी तो आप विष्णु। मैं सरस्वती तो आप ब्रह्मदेव हैं। मैं सीता तो आप राम हो। मैं राधा तो आप कृष्ण हो। वास्तव में हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से पूर्ण हैं। यह कथा मुदमयी तंत्र, देवी भागवतम और देवी शक्ति के अन्य ग्रंथों में से ली गई है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति।